श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। सत्संग से कल्याण होता है। इस प्रवचन का प्रथम भाग। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, अबुझा मन जह केली करे। मन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अबुझा मन और दूसरा समुझा मन। जो विषयोन्मुख है वह अबुझा मन, और विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समुझा मन है। जो समझ गया है कि तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, अब वह अबुझा नहीं रहा, समुझा हो गया। हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी मन अबुझा ही रह जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनिए गुनिए समुझिए समुझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुने भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन अपने हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछें कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वह स्थिति हमारी अपनी आई है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम साधना नहीं करते हैं। अगर हम अंतर साधना करें तो जैसा हम दूसरों के लिए कहते हैं वैसा हम स्वयं भी बन सकते हैं। जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। अंतर साधना के क्रम में सर्वप्रथम हम श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन के बाद अनुभव ज्ञान होता है। श्रवण मनन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं, तब अनुभव ज्ञान कैसे हो? यही अनुभव बिन मोह जनित भव दारुण विपति सतावे। अनुभवहीन होने के कारण कहने के समय में हम सब उपदेश कह जाते हैं, पर जैसे ही मौका आता है हमारा असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए कि हमने साधना की नहीं, हमारी बुराइयां छूटती नहीं, तो कोड़े उपदेश से क्या लाभ? भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, जफर उनको न आदमी कहिएगा, चाहे वह कितना ही साहेब मौज का हो, जिसको ऐश में यादे खुदा नहीं और तैश में खौफे खुदा नहीं। वह आदमी नहीं जिसमें आदमियत नहीं। आदमी का शरीर मिला हुआ रूप है, लेकिन आदमियत नहीं है तो वह किस काम का हुआ? कबीर साहब ने कहा, बैल गढ़नता नर गढ़ा, चूका सिंह अरु पूंछ, एक ही गुरु की भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। प्रभु तो हमको बैल बना रहे थे, लेकिन सिंह और पूंछ दोनों देना भूल गए। हम आदमी बन गए। अरे अब मनुष्य बन गए तो हम में मनुष्यता होनी चाहिए, मानवोचित कर्तव्य होना चाहिए, सार असार का ज्ञान होना चाहिए, सत्य असत्य का विवेक होना चाहिए, तदनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि दाढ़ी और मूछ दोनों को धिक्कार है। कबीर यह मन एक है, भावय तहाँ लगाए, भावय गुरु की भक्ति कर, भावय विषय कमाए। यह मन तो एक ही है, जिधर लगाना चाहें लगाइए। इतने दिनों के सत्संग में हमने क्या समझा है? विषय अर्जन करना सार है या भगवत भजन? भारत सरकार से लाइसेंस बनवाकर एक रिवॉल्वर ले लिया। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस रिवॉल्वर से हम अपनी हत्या करें या आत्मरक्षा। इसी तरह
परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, इसमें मन हमारा है। इस मन को हम पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर, यह हम पर है। इसका ज्ञान तो सत्संग से ही होगा। सत्संग की बातों को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया तो वह सुनना किस काम का। संत कबीर साहब ने कहा है, बाजीगर का बानरा ऐसा यह मन जान, जीत ले तो खेल है ना तर गाहक जान। आप लोगों ने देखा होगा, मदारी बंदर को नचाता है और तमाशा दिखलाता है। बंदर जब तक तमाशा दिखलाता है तो लोग उसको पैसे देते हैं। उस पैसे से बाजीगर की जीविका चलती है और बंदर की भी रक्षा होती है। जब तक बंदर नाच दिखलाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन वही बंदर नाच दिखाते दिखाते किसी की साड़ी नोचने लगे, किसी की धोती फाड़ दे, किसी को काटने लगे, तब तो लाठी बाजीगर के ऊपर भी पड़ेगी और बंदर के ऊपर भी। उसी तरह हम लोगों का मन जब तक भगवत भजन करें, सत्कर्म करे, सदाचारी बना रहे, तब तक तो ठीक है। अगर उल्टा करना शुरू किया तो इसे दुख उठाना पड़ेगा, जम की मार सहनी पड़ेगी। भूले मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बार नहीं चूकना, मानुष तन पाए के जी। इस भूले भटके मन को सत्संग में आकर समझाइए, बुझाइए। अगर सत्संग में आकर के भी अपना सुधार नहीं कर सके तो कबीर साहब ने कहा, सत्संगति सुधारा नहीं, ताका बड़ा अभाग। सत्संग की बातों को सुन करके जब कोई अपने को सुधारेगा तो कभी न कभी उसका उद्धार अवश्य होगा। लेकिन सत्संग सुनकर जो भी अपनी गलती को परखता नहीं, परखने के बाद भी अपना सुधार नहीं करता, उसका उद्धार कब संभव है। तो संत पलटू साहब ने कहा है, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट, भरा जह निर्मल पानी, चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजिए, सत्संग में सौंद ज्ञान का साबुन लीजिए, छूटे कलिमल दाग नाम का कलप लगावे, चलिए चादर ओढ़ बहुरी नहीं भव में आवे, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। धुबिया क्या है? इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 9/12/2001 ईस्वी को महर्षि मही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।